खलसी साहब, सुमेर राजवंश न तो आज तक किसी की खैरात पर पला है और न ही कभी पलेगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना केशव खलसी की 100 परेशानियां और हैं। आपकी मामूली परेशानियों को सुलझाते सुलझाते हम खामखा के जमीलों में फंस गए हैं। आपको इस बात का अंदाजा है क्या? मैं तो आपके पास इसलिए आया था क्योंकि शुरू से ही मैंने आपको अपना एक सहारा सामान रखा था। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। उस महाजन के जरिए आप धनराज इंटरप्राइज की जड़ों तक पहुंच गए हैं। बड़े काम की चीज है वो महाजन, बस उसे शय देते जाइए, आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। बाबा बहुत परेशान होंगे, मालूम नहीं कोई बस्ती कब आएगी। उन्हें टेलीफोन करना है। बस आती ही होगी। पता है बाबा परसों से सोए नहीं। मान सकता हूं माहिर, मैं कभी उनसे इतने दिनों लग जो नहीं हुआ था। काफी लंबा अरसा हो गया है। मालूम है माहिर, जब 1 महीने के लिए दुबई चला गया था तो बाबा की क्या हालत हो गई थी। मालूम है। देखो बस्ती आ रही है। ड्राइवर, गाड़ी रुको। हेलो बाबा, लहर, लो मुख्तार से बात करो। बाबा, बाबा मैं मुख्तार। मुख्तार है? ये तू बोल रहा है? तेरी ये आवाज यूं कांप क्यों रही है? तू कहां से बोल रहा है रे? भुसावल से? मेहर चाचा मिले थे ना? जल्दी आजा बेटे, जल्दी आजा। क्या तू कल आ रहा है? ध्यान से आना बेटे, ध्यान से। बहू से बात नहीं करेगा? ठीक है, जीते रहो बेटा। बहू, अरे सुलभा बेटे, शीतल, शीतल, अपना मुख्तार आ रहा है बेटे, अपना मुख्तार आ रहा है। क्या हुआ? फोन कर गया? बेचारे का गला भर आया था। वो तो फोन पर ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। कल किस वक्त आएगा बाबा? क्या पता बेटा, कल शाम तक तो आ जाना चाहिए। ये 2 साल हम पर कैसे गुजरे हैं हम ही जानते हैं, एक पहाड़ की तरह। अब तो ये वक्त कट गया है ना बाबा, अब तो खुश हो जाइए। हाँ बेटी, अपने बेटे के आने की खुशी में हम कल जश्न मनाएंगे। 2 साल बाद हम सब इकट्ठे मिल रहे हैं ना बेटी। इस घर के सारे चिराग जला दो। इस घर का चिराग लौट रहा है। जी बाबा। नहीं, एक ही गिलास है। अरे डाल दो। अरे नहीं बेटे,
अरे मुंह क्या देख रहे हो, डाल दो। हाथ क्यों कांप रहे हैं? लो महर, पियो, आज तो खुशी का दिन है, पियो। तुम्हारी खुशी के लिए। जाओ। और सुनाओ महर। और क्या सुनाऊं? पूरे 15 साल के बाद बाबा ने अपनी कसम तोड़ दी और नाना नगर करके जन्मदिन पर गए। अच्छा, वो तो आपने बता दिया, अब घर की कुछ बात सुनाओ। बच्चों का स्कूल घर से कितना दूर है? कोई होगा 1-2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर? तो क्या वो अकेले जाते हैं? इसी बातें करते हो तुम भी। बाबा तो उनको सड़क पर भी अकेले नहीं निकलने देते। मैं जाता हूं उनके साथ और छुट्टी के वक्त मैं ही वापस लेकर आता हूं। घर में कोई पढ़ाने आता है कि नहीं? उन्हें किसी मास्टर की क्या जरूरत है? सुलभा भाभी खुद पढ़ाती हैं। और बड़ा तो ऐसी फर अंग्रेजी बोलता है कि बड़े बड़े गोरों के बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, हाँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, वो जो केके का केस अदालत में चल रहा था, वो फिर से शुरू तो नहीं हुआ? रब का नाम लो, कोई सबूत मिलेगा तो केस आगे बढ़ेगा ना। वो मामला तो मेरे ख्याल से ठंडा ही पड़ गया। केके इज वेरी क्लेवर। सलाम नाना साहब। खान, तुम बाहर दरवाजे के पास खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। अच्छा साहब। मेरे ख्याल से हमने मुख्तार को लाने के लिए किसी को ना भेजने में बहुत बड़ी गलती की। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने सौदागर सिंह को फोन किया ये बताने के लिए कि मुख्तार इस बार हो गया है, लेकिन सौदागर का लहजा बहुत रुखा सा था। उन्होंने कहा खबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आज सुबह ही इस बात की इत्तला मिल चुकी है। फिर उन्होंने फोन नीचे रख दिया और कोई बात ही नहीं की। केशवा, मैं एक दुविधा में था। अकल ने कहा मत भेजो किसी को, खामखा की परेशानी में फंस जाओगे। लेकिन अब सोच रहा हूं कि मेरा फैसला ठीक नहीं था। बाबू साहब क्या सोच रहे हो? लेकिन नाना, अब भी हमारे बहुत सारे धंधे उन्हीं के रहम करम पे चलते हैं। हाँ, अगर नहीं भी चलते होते तब भी सौदागर सिंह है, हमारा खास आदमी। हेलो, कौन जी? बाबू साहब हैं? मैं नाना नगर कर बोल रहा हूं। हाँ, उन्हीं से बात करनी है जी। वही हैं, जरा फोन देना तो। चरण वंदना बाबू साहब जी। मुख्तार सिंह कल पहुंच रहा है। जानता हूं। बाबू साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हम अपनी तरफ से मुख्तार को लिवा लाने के लिए किसी को नहीं भेज सके। इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है नगरकर? मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। बाबू साहब, बात दरअसल ये है कि हम पर टूट पड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस के अजदहे मुंह खोले खड़े हैं। मैंने सोचा हमारी वजह से बेटा मुख्तार किसी और मुसीबत में न पड़ जाए। नगरकर, क्या आज तक मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया है? जो अब करूंगा मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। एक तरह से तुमने बहुत अच्छा किया जो किसी को उसे लेने नहीं भेजा। आपको मालूम नहीं बाबू साहब, मैं मुख्तार को मिलने के लिए कैसे तड़प रहा हूं। तो कल शाम को आ जाओ भाई। तुम भी तो हमारे परिवार के सदस्य हो। मिलकर मुख्तारे की वापसी का जश्न मनाएंगे। और हाँ, केशव और मिन्नी को भी साथ लेकर आना। केशव भी बहुत शर्मिंदा है। मगर क्यों?
उसने भी फोन किया था। मैं उस वक्त बहुत बरहम था। ये बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। उससे तो ठीक से बात भी नहीं हो पाई। उससे मेरी ओर से माफी मांगना, और हाँ, केशव से जरूर कहना कि वो मिन्नी को साथ लेकर आए। ये कह दूंगा। अजी लाएगा कैसे नहीं, मिन्नी को जरूर साथ ले आएगा। राम राम। लो भाई, कल दावत पर जाने की तैयारी करो। किस सोच में पड़ गए? बाकी तो सब ठीक है नाना, लेकिन मिनी को जाने पे राजी कौन करेगा? तुम। अगर वो नहीं जाएगी तो बाबू साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। इस तरह की बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। अगर वो बुरा मान गए तो हमें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मालूम है नाना, अच्छा इजाजत दीजिए। मेरी बात सुन ली केशव? तुम समझते क्यों नहीं रामदास? उस दिन साहब ने तुम्हें मना किया कि उनके दोस्त को मक्खन लगाने की कोशिश मत किया करो, लेकिन आज सुबह तुमने फिर वही हिमाकत की। आदत से मजबूर हूँ बेटिया। सारी जिंदगी मैं ही स्वर्गवासी साहब को अपने हाथों से नाश्ता कराता रहा। अब केशव साहब उनकी जगह हैं और फिर वो घर के दामाद हैं बेटिया। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और न साहब तुम्हारे दामाद। ठीक है, तुम नहीं मानती तो ठीक है, लेकिन आखिरी वक्त जो साहब ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, रामदास उसे ही निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साहब ने बिल्कुल ही मना किया है। कल से तुम हमारा नाश्ता नहीं लाओगे, बस। हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते। इसके ये माने नहीं कि तुम हर वक्त हमारे सर पर सवार रहो। मैंने मैनेजर से कह दिया, तुम्हें आराम की जरूरत है, वो तुम्हें काम दाम की तकलीफ नहीं देगा। अपनी उम्र को देखो। मुझे क्यों हुआ? नहीं, मैं मुफ्त की तनख्वाह नहीं ले सकता। इन हड्डियों में अभी भी 24 घंटे खड़े रहने का दम है। ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हें किसी और काम पर लगा दे। अब जाओ और मुझे बख्शो। जैसी तुम्हारी मर्जी। रामदास जी, मिस्टर कलसी हैं? जी नहीं, साहब तो बाहर गए। और मेम साहब? जी हाँ, वो हैं। उनसे कहिए मैं आया हूँ। जी बेटा। कौन है? मैं हूँ बिटिया। अब क्या है? सुमेर राजवंश आए हैं। ठीक है, उन्हें मेरे ऑफिस में बिठा लो, मैं आ रही हूँ। जी आइए सर, तशरीफ रखिए। मेम साहब अभी आए। हाय, ये ईद का चांद आज कहाँ से निकल आया? केशव साहब कहाँ है? मुझे उनसे एक जरूरी काम था। ओह, तो केशव से मिलने आए हो? महारानी साहिबा से इजाजत ली है? मजाक छोड़ो। मैंने कहाँ है केशव? उसने मुझे 1 बजे का टाइम दिया था। बैठो। अरे बैठो ना। रेखा के बारे में मैं यूं ही मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी। मैं उस दिन उसके दिमाग में थोड़ी सी अकल डालने तुम्हारे घर गई थी। तुम उसे इतनी सी बात भी नहीं समझा सकते कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच और कोई बात नहीं? छोड़ो मिनी, कोई और बात करो। अगर तुम औरतों के दिमाग में कोई बात घर कर जाए तो वो बड़ी मुश्किल से निकलती है। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट टू आवर काइंड। रेखा मामूली औरत नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। उसे प्यार से समझाओ तो वो समझ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी दोस्त बन जाए। रियली, आई मीन इट। क्यों यकीन नहीं आता? छोड़ो ना, अब ये बताओ कि कलसी साहब कब तक आ रहे हैं? कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए मुझसे कहीं बगैर चला गया। मालूम नहीं कहाँ गया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर जान छिड़कने वाला ये केशव दरअसल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। खैर छोड़ो, अब आदत हो गई है। बोलो क्या मंगवाऊं? समथिंग कोल्ड? अरे साहब, मुझे माफ कीजिए प्लीज। एक बहुत जरूरी काम आना पड़ा, इसलिए मुझे जरा बाहर जाना पड़ा। और कैसे आप? ठीक ही है। तुम कैसे? नाराज हो क्या? मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ करोगे?
आज बहुत अच्छी लग रही है। अरे कमाल कर दिया तुमने। राजा साहब मालूम नहीं कब के आए हुए हैं, अभी तक तुमने इनको एक ग्लास बियर तक नहीं पिलाया। नो नो, इट्स ऑल राइट। तुम क्या लोगी, एक पाइनएप्पल जूस? क्यों, ये भी बियर पियेंगी? शी लाइक्स इट। वो कहानी बहुत पुरानी हो गई है, अब वो ऐसी चीजों को छूती भी नहीं। ऐसा क्या इनकलाब आ गया भाई? ये तो राज की बात है। तुम लोग बैठो, मैं जरा बिजनेस अटेंड कर लूं। सी यू। What a girl. आइए, बैठे रहे सर। अब कहिए कैसे आना हुआ? अब कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई है? कलसी साहब, मैं आपसे ये कहने आया था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शिकस्त मेरी हो रही है। राजा साहब, केके को ये पहेलियों वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जरा खुलकर बात कीजिए प्लीज। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी शिकस्त कैसे हो रही है? आपका कारोबार तो फैल रहा है, धनराज विला के आसपास जितनी भी जमीनें हैं वो सब आपके हाथ लगी हुई हैं। अब आप खुद ही बताइए, इसमें आपकी मात कैसे हो सकती है? वो शेरजंग जो विलायत से आके आदित्य के साथ मिल गया है, उसका क्या करें? उसी की बैकिंग पर धनराज इंटरप्राइजेज ने वो सारी जमीनें खरीद ली हैं जिन पर हमारी नजर थी। तो क्या हुआ? उस इलाके में और बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं, आप उनका सौदा कीजिए ना। केके साहब, वो मेरी हार होगी। आदित्य धनराज को ये अच्छी तरह से मालूम था कि मैं उस जमीन के लिए नेगोशिएट कर रहा था। अब आप भी बताइए राजा साहब कि हम क्या कर सकते हैं? जमीन का सौदा हुआ सो हो गया, उसे भूल जाइए और वो नई जमीनें खरीद लीजिए आप। उनकी फैक्ट्रियां बन जाएंगी और फायदा आप ही का होगा। वो इलाका आबाद हो जाएगा और आपके फ्लैट के भाव बढ़ जाएंगे। खलसी साहब, सुमेर राजवंश न तो आज तक किसी की खैरात पर पला है और ना ही कभी पलेगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना केशव खलसी की 100 परेशानियां और हैं। आपकी मामूली परेशानियों को सुलझाते सुलझाते हम खामखा के जमीलों में फंस गए हैं। आपको इस बात का अंदाजा है क्या? मैं तो आपके पास इसलिए आया था क्योंकि शुरू से ही मैंने आपको अपना एक सहारा सामान रखा था। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। उस महाजन के जरिए आप धनराज इंटरप्राइज की जड़ों तक पहुंच गए हैं। बड़े काम की चीज है वो महाजन, बस उसे शय देते जाइए, आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। आप नाराज हो गए हैं? ये केके आपके साथ है। बस अदालत के उन मुकदमों की वजह से जो गुबार का बवंडर खड़ा हो गया था, उसे जरा सेटल होने दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूं। बाबा को अच्छी तरह खाना खिलाया? जी मेम साहब। तो जाकर उसे थोड़ी देर के लिए सुला दे। लेकिन मेम साहब, बाबा तो जिद कर रहा है बाहर जाने के लिए। काफी देर से अंदर ही बैठे बैठे तंग आ गया है। ठीक है ठीक है, उसे जाकर पिछले बाग में ले जा, लेकिन बाहर का गेट अच्छी तरह बंद करवा देना। जी। उसे बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलने देना। जी मेम साहब। तुम यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अच्छा, तू जा और जैसे मैंने कहा वैसा कर। जी मेम साहब। आओ मेरे साथ बैठो। देखो, मैं कितने चाव से तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी बात कहने आया था कि तुम्हारा वो बटलर अपना बखेड़ा लेकर बीच में अटका। What a hypocrite you are, केशव। उसके सामने राजा साहब कहते जबान नहीं थकती, और उधर हो गया और इधर बेचारे को राजा साहब से एकदम बटलर बना दिया। मेम साहब, गुस्ताखी माफ, लेकिन उसका ये खिताब तो आप ही का दिया हुआ है। अच्छा, जाने दो उसे। अब बताओ, कौन सी बात कहने आए थे? ओह, जरूरी बात। हाँ, कल शाम को हमें एक बहुत खास डिनर पार्टी पे जाना है और मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में तुम किसी भी सूरत में एक मलक से कम न लगो। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल कयामत लगो। अब जैसी हूँ वैसी हूँ, एक दिन में मलिका तो नहीं बन सकती मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी पे सबकी नजरें बस
तुम्हारे ऊपर ही रहे। अब तुम ये पैसा ले लो, और ये पैसा लेकर बाजार में जाकर अपने लिए उस बाजार का सबसे सुंदर ड्रेस खरीदो। अब आज इतना प्यार एकदम कैसे उमड़ आया? जरूर कोई मतलब का काम कराना होगा। अब इतनी जालिम ना बनो। इस केशव कलसी के प्यार में कभी कोई फर्क आया है क्या? रहने दो, सच्ची बात कहूंगी तो तुम्हारा अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा। अब बताओ, हमें जाना कहाँ है? सरप्राइज वो मैं कल बता दूंगा। कल मैं तुम्हें एक बहुत स्पेशल सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। और तुम्हारी इसी अदा पर ये केशव कलसी अपनी जान निसार करता है। केशव, प्लीज बताओ ना, हमें जाना कहाँ है?